टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। आज हम लोग फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन मीन्स जैसा इसका नाम है वैसे ही उसका डेफिनेशन भी। अ फ्रैक्शन विथ वन, अ फ्रैक्शन विथ वन एज न्यूमरेटर इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होगा? न्यूमरेटर वन होगा, न्यूमरेटर वन, ठीक है। जैसे 1/2, 1/5, 1/11, 1/26, ठीक है। जिसका न्यूमरेटर वन हो, न्यूमरेटर क्या हो? वन हो, ठीक है। ये सब में क्या है? न्यूमरेटर वन है। ये सब क्या होगा? यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। दे आर यूनिट फ्रैक्शन बिकॉज दे हैव वन एज न्यूमरेटर। क्लियर है? दूसरा है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में क्या है? फ्रैक्शंस having the same denominator, fractions having the same denominator are called like fraction. इसमें क्या होता है? डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 1/4 है, 1/4 है, 2/4 है, 3/4 है। तो यहाँ क्या है? डिनोमिनेटर यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। 1/4, 2/4, 3/4। तो सब में क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या कहलाएगा? लाइक फ्रैक्शन। क्लियर है? क्या है? नंबर 3 में अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है? फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा वो क्या कहलाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे पहले लिख लेते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1/2, 1/2 है। अब इसका दूसरा लिख देते हैं 1/4 या 1/5, 1/6, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/ या है मान लीजिए 3/8 और अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। तो जिसका डिनोमिनेटर चेंज हो, या 1/5 भी लिख सकते हैं, 1/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अलग हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे क्या है? लाइक फ्रैक्शन को ही हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बोलिएगा अगर अनलाइक फ्रैक्शन दे दिया हो तो अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं? पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में? लाइक फ्रैक्शन में। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अभी है नंबर 4। नंबर 4 में क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या है? फ्रैक्शंस हैविंग सेम वैल्यू, फ्रैक्शंस हैविंग सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसा इसका नाम है वैसा ही डेफिनेशन, वैसा ही इसका सम भी हम लोग आगे चल के बनाएंगे। इक्विवेलेंट, जैसा कि इसका नाम है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मीन्स बराबर। तो इसमें क्या है? सेम वैल्यू होता है। जो फ्रैक्शंस होते हैं उनका सेम वैल्यू, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए कि 1/2 है, 2/4 है, 4/8 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे भी अगर करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 2/4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा।
ये कट सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी यहाँ पे भी सेम है, 4 2 जा 8 कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो यहाँ सबका वैल्यू 1/2 हो सकता है, होगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब इसका वैल्यू सेम हो, जो फ्रैक्शन है उसका वैल्यू सेम हो, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। इन सब के अलावे भी और फ्रैक्शंस है, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो वो सब अभी आपको नहीं पढ़ना है, आपकी बुक में इतना ही है, आपको इतना ही स्टडी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।